अतीक भाई, उम्र के किस हिस्से में जाके अंदाजा हुआ कि आपके अंदर एक सूफी गायक बैठा हुआ है? हाँ। बचपन से ही मुझे अंदाज़ा था, लेकिन अच्छा। जी जी, लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर वो फेसबुक के ज़रिए जब मैंने खुद ही करना शुरू किया तो लोगों ने उसको बहुत फॉलो किया, पसंद किया। तो फिर मैंने लोगों के माइंड को पढ़ लिया कि लोग क्या ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो फिर आपने अपनी गायकी जो है वो लोगों की पसंद के ताबे कर दी, बिल्कुल। बजाय ये कि आप वो सुनाते हैं जो आप सुनवाना चाहते जी, हैं, जी। जो लोग सुनना चाहते हैं आपने वो सुनाना शुरू कर 100% दिया। सही बात किया। अच्छा जी बिल्कुल। यानी आपने मकबूलियत का रास्ता अपनाया। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बड़ा रियलिस्टिक हो गया आपने वैसे जवाब दिया है। लोग आमतौर पे ये कहते हैं नहीं जी नहीं, जो मेरे मन को भाता था मैंने वो सुनाया है, लेकिन आपने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से जवाब दिया है। बिल्कुल जो लोग सुनना चाहते थे पहले आपने वो गेज किया, फिर लोगों को उस पर आपने सुनाना शुरू किया। किस नतीजे पे आप पहुंचे? कि हमें तो लगता है कि यूथ को क्या लगे सूफियाना कलाम से, आज की नौजवान नस्ल को, जेनजी को, तो कैसे दरियाफ्त किया आपने? नहीं, मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मुझे माशाल्लाह गुरदास मान साहब भी, सुनहान सरासन साहब मैसेज करते हैं। अच्छा। वो क्लिप मंगवाते हैं इंडिया से, सुल्तान को नया क्लिप है तो भेजो। तो और मेरे हज़ारों ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सुल्तान भाई हमारी गाड़ी में ये गाने शाने लगते थे, लेकिन अब सिर्फ आपका कलाम लगता है, लाहौर से पिंडी भी जाता है। तो धुन, तर्ज, मौसीकी सब कुछ खुद करते हैं आप? जी खुद ही। जो आपकी शनाख्त बनी वो सैफुल मलूक बनी, जी मियाँ साहब का कलाम। मियाँ साहब का कलाम बना। तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके कलाम के अलावा बात का आगाज़ करना भी ज़्यादती हो। जी मियाँ साहब के कलाम से। के वड्या मेरा वाल असाया रब गरीब नवाजा अपने फजल करमती खोली रहमत दा दरवाजा ते तू बेली ते सब जग बेली अन बेली भी बेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पई ये हवेली। अच्छा अतीक भाई, ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक जेहलम की ज़रखेज़ ज़मीन से है। जब आप जेहलम में थे आपको नहीं पता था कि आपने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी गाना है, मुख्तलिफ शहरों में भी पाकिस्तान के गाना है, तो कौन सा ऐसा गोशा था जहाँ पे आपको गाते हुए बहुत राहत महसूस होती थी, लगता था कि दिल के अंदर से तार छिड़ रहे हैं? वो कौन सी जगह थी? सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में जब, और गुजर खान, आज़ाद कश्मीर के लोग जब मैं वहाँ पढ़ता हूँ, और चक्री रावलपिंडी की बैक से जहाँ पढ़ता हूँ, तो यकीन करें बस एक कैफियत बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं डिलीवर करता हूँ उसको एक्सेप्ट करते हैं इतने प्यारे अंदाज से कि मुझे मज़ा आता है कि मेरा जो दिया हुआ कलाम है वो ज़ाया नहीं जा रहा, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, वजदानी रूहानी कैफियत बनती है फिर। अच्छा, ये तो हो गई जगह, और वक्त कौन सा होता है जो आपके दिल के तार छेड़ता है? जी बिल्कुल, मेरी सबसे ज़्यादा ये ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़रा जल्दी पढ़ा दें, 9-10 बजे फ्रेश टाइम, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ऑडियंस सारी आपको सुनने आई हुई है तो आपको एंड पे पढ़ाना है। अच्छा, 1-2 कर देते हैं, उस वक्त तक मेरा टेम्पो भी डाउन हो जाता है, नींद भी आ जाती है। ये आपकी शिकायत है। जी ये अक्सर हो जाता है, क्योंकि एज प्रोफेसर जब मैं टीच कर रहा होता हूँ या क्लास ले रहा होता हूँ तो प्रोफेसर किस चीज़ के हैं आप? प्रोफेसर ऑफ नथिंगियोलॉजी। नथिंगियोलॉजी? जी, नथिंगियोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती। अच्छा, यस, बल्कि कुछ भी नहीं आता। और मुझे भी यही कहा जाता है कि जी प्रोफेसर साहब लेक्चर आपका लास्ट में होगा, और बाद में जब मेरा नंबर आता है एक बंदा मेरे पास आता है कि प्रोफेसर साहब स्टूडेंट ते सारे जा चुके हैं, कनाता चुक के साइड पे ला दियो। और आपको पता है मैं कनात बहुत अच्छी साइड पे लगाता हूँ। बस फिलहाल आप कनात ही करिए और हम मजीद कलाम सुनना चाहेंगे। जी अल्फ एक यारी सच्चे रब वाली ते बाकी यारियां सब खवारियां ने ते कलमे पाक जया ना विरद कोई ओ
जिते विच हकीकतां सारियां ने काफ कखां दियां कुलियां रैण खलियां हे चूनेदार हवेलियां टह जांदियां ने वक्त औखड़े सोखड़े सजना लंघ जांदे हाय गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने असां सुनिया पिया दे देस अंदर कुछ हो जियां मिलनियां यारियां ने एक कोठड़ी तेनू मिलड़ियां रहन खातिर ओ जिते ना बुए तेना बारियां ने ते जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ओ नवी बारियां मारियां ने मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ओ अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने क्योंकि मिट्टी दा तू मिट्टी होना फिर कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले केड़ी गल दा मान है तेनू की है तेरे पल्ले 700 साल भी जी ले पावें आखिर जाना ही मिट्टी दे थल्ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अतीक भाई, आप इस फन में अपना किसी को उस्ताद भी मानते हैं, तरबियत भी हासिल की? उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला हकान डार साहब हैं। उन्होंने किस उम्र में आपको सिखाना शुरू किया या आपने खुद को कब उनके हवाले कर दिया कि जी मैनू कुछ नहीं आंदा सिखाओ? जी मैं 5-6 साल पहले मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। अच्छा। तो बस ये दुआएं ली है उनसे, बाकायदा बैठ के कभी सीखा नहीं है उनसे। ये ज़रा ये और तरह की बिल्कुल जी, जी। पढ़ने हाँ का जी। अंदाज है, जी, ये जी, कोई जी। मौसीकी आम मौसीकी तो है नहीं। उनसे अच्छा। दुआ लेता हूँ और कभी कभी पूछ भी लेता हूँ, सबक वगैरह उनको सुना देता हूँ। अच्छा, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी के लिए आप किससे आप गाइडेंस? वही उस्ताद मोहतरम बताते हैं, जो भी कोई गलती मलती हो मुझे बताते हैं फिर फ़ोन करके कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह करना, इस तरह नहीं, इस तरह करना। अच्छा, कब एहसास हुआ कि अब जनाब लोग सेल्फियाँ लेने के लिए बेताब हो जाएंगे? वो किस उम्र में? वो एहसास ऐसे हुआ कि जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई तो मुझे नहीं था पता, मैं सुबह उठा तो कोई 50-60 मिस कॉल्स आई हुई थी। ओह। मैंने कहा ये मेरे फ़ोन पे क्यों आई हैं? तो जब अच्छा, वो मैंने सारी की सारी जो मिस कॉल्स थी उनके वो पुराने एसी वालों की तरफ से नहीं थी? अच्छा, फैंस की तरफ से? जी जी जी। अच्छा। तो मैं जब वो उठा देखा तो बहुत सारी वो मिस कॉल्स, तो फिर इसी तरह मेरी वीडियोस मैं रोज़ लगाता रहा, 5-7-8 महीने वायरल होती रही। तो चांद रात थी, मैंने अपनी टीम को बोला यार चलो कोई कुर्ता वगैरह लेने चलते हैं शहर। अच्छा। तो जब मैं लेने गया तो जिस शॉप में मैं गया तो वो कहते हैं ये तो भाई वही हैं, ऐसे कैमरे शैमरे ऑन कर लिए। मैंने कहा यार मेरे आगे पीछे क्यों हो गए हो? तो सेल्फियाँ, दूसरी शॉप पे भी गए सेल्फियाँ, फिर तीसरी, तो मुझे उस दिन पता लगा, मैंने कहा यार बंदा मशहूर हो गया, थोड़ा वायरल हो गया। अच्छा एक जगह जुनैद साहब, इत्तेफाक देखिए दुनिया के कितने गोशे चश्म में इत्तेफाक होते हैं। एक दफ़ा मैं प्रोफेसरी कर रहा था तो कोई साहब आए और मुझे कहा कि देखें दीवार पर लिखा है यहाँ प्रोफेसरी करना मत। फिर एक और वाक़या हुआ, गालिबन कनाडा में शायद, वहाँ पर बहुत आवाज़ें आ रही थी, वाह वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या कहने। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी माँ की बात सच साबित हो गई कि प्रोफेसर तेरे लिए दुनिया तालियां बजाएगी, तेरे लिए वाह वाह होगी। लेकिन फिर बाद में एक शख्स ने आके बताया, वो अतीक साहब वहाँ महफिल लगा के बैठे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। वैसे मेरी माँ भी मुझे बचपन में अतीक ही कहती थी। अच्छा अतीक भाई, ये बताइएगा कि आपसे पहले यूट्यूब पे 1 बिलियन टच करने का रिकॉर्ड जो है वो राहत फ़तेह अली के पास था गालिबन। जी जी। तो जब उनका रिकॉर्ड टूटा और फिर आप पता नहीं 2 बिलियन भी क्रॉस कर गए, तो ये सारे मराहल तय करते हुए सरशारी की कैफियत क्या थी? जी मुझे मेरा कलाम वायरल हुआ था, वो आपने सुना होगा,
सुन्नत है इब्राहिमी है शेवा ईमानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। उस पे 1.5 बिलियन लास्ट ईयर लिसनर क्रॉस हुए हैं, 1.5 बिलियन टिकटॉक पे लिसनर। हाँ, तो अभी तक तो मेरे ख्याल से वो 2 बिलियन तक चला गया होगा। ये जरा वही हो जाए। सुन्नत है इब्राहिमी है शेवाए ईमानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। समझे थे इब्राहिम के ये हुक्म है रबानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। ब्यूटीफुल, मजा आया बहुत, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। अच्छा अदीक भाई, आपने ब्रेडफोर्ड को भी सुना है जेलम बना दिया है, सारों को वहाँ पे आपने याद करवा दिया मियां मोहम्मद। ब्रेडफोर्ड को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, हाँ। तो वो सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो जब वहाँ सूफी नाइट होती थी तो वो सेम माहौल बना होता था जो हमारे कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब में बना होता था। जी जी।